सीबीएसई ने इस साल एजुकेशन में बहुत से चेंजेस किए हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लस टीचर्स के लिए समझना जरूरी है। देखिए, आज हम इस पूरी गणित पे ही बात करेंगे आखिर सीबीएसई के ये सडन चेंजेस क्या क्या रहे हैं। एनईपी 2020 यानी कि एनईपी 2020 के तहत ये एकेडमिक सेशन 2026 से 27 जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो इस वक्त सबसे ज्यादा हाई डिमांड में है, आखिर इसका पूरा फॉर्मूला क्या है। इसका मतलब है कि अब क्लास 6 से बच्चों को सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 भाषाएं पढ़नी होंगी और 3 भाषाओं में उन्हें अपना इन्वॉल्वमेंट भी लाना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि स्कूल को इसे लागू करने के लिए सिर्फ 7 दिन का उन्होंने समय दिया है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। स्कूल के पास नई भाषा की बुक्स अभी भी अवेलेबल है, बस आपको तैयार होना है और अपनी तैयारियां भी शुरू करनी है, जो कि सीबीएसई ने इस बार साफ ऐलान कर दिया है। इस साल के अगर आंकड़े देखें तो सबसे बड़ी खुशखबरी कर्नाटका स्टेट से आई है। देखिए, बोर्ड के लिए लगभग 93% स्टूडेंट्स ने अपनी तीसरी भाषा यानी कि थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को इस बार चुना है, जो कि एक बड़ा टारगेट सामने आता है और बहुत ही सरप्राइजिंग भी है ये, क्योंकि अक्सर भाषा को लेकर होने वाले विवादों के बावजूद भी छात्रों ने हिंदी सीखने की जो जज्बा रखा है, जो क्रेज है, वो दिखाया है। वही रिपोर्ट के मुताबिक अब कुल इसमें 8.1 लाख छात्र में से और साथ ही 7.6 लाख से ज्यादा हिंदी इन बच्चों ने चुनी है। जबकि कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को लेकर चले तो यहाँ पे चुनने वालों की संख्या बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, यानी कि बच्चे इस बार फुल अलर्ट में हैं और सभी इस 3 लैंग्वेजेस को फॉर्मूले को समझ भी रहे हैं और उनमें अपनी स्टार्टिंग भी कर चुके हैं। बस अगर आप भी पीछे हैं तो आपको भी तैयारी करनी है। आज के इस पूरी वीडियो में सिंपल भाषा में समझेंगे आखिर ये 3 लैंग्वेजेस का पूरा फॉर्मूला क्या है और आखिर ये 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला लेकर क्यों आया है सीबीएसई। इस नए सिस्टम को समझने के लिए आपको R1, R2 और R3 ये तीनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने लैंग्वेज को इस बार 3 हिस्सों में बांट दिया है, जो भी आपको बताया R1, R2, R3। R1 में आपकी मेन भाषा होगी, जैसे कि आपकी हिंदी और इंग्लिश होती है। R2 वो भाषा होगी जो कि R1 से अलग बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल पे होगी। R3 वो भाषा होगी आपकी तीसरी, जो पहली दोनों से बिल्कुल ज्यादा होगी। यानी कि पूरे फॉर्मूले की अगर जड़ में जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त इस बार ये है सीबीएसई द्वारा कि तीनों भाषाओं में से कम 2 लैंग्वेजेस को चुनना, यानी कि इंडियन ओरिजिन या फिर भारतीय भाषा जरूर होनी चाहिए। इंडियन की लैंग्वेज को आपने पीछे नहीं छोड़ना है। R3 के अगर तौर पे लैंग्वेज के फॉर्मूले को बात करें तो इसमें फॉरेन लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं, यानी कि इंग्लिश को या कोई अनदर लैंग्वेज भी। बोर्ड एग्जाम इस बार सभी चीजों को 3 भाषाओं के साथ लेकर चलने की पूरी राह में है। सिर्फ भाषा ही नहीं, सीबीएसई ने टेक्नोलॉजी और मॉडर्न स्किल्स पर भी इस बार काफी ज्यादा फोकस अपना बढ़ा दिया है। क्लास 9 से लेकर अगर 10th की बात करूं तो यहाँ पर सिलेबस में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी खास तौर पर यूज होगा, यानी कि एआई और थिंकिंग लेवल पर एडवांस सब्जेक्ट्स को ऐड किए जाएंगे सीबीएसई द्वारा। अभी तो इनकी शुरुआत इंटरनल असेसमेंट और मॉड्यूल्स को लेकर सबसे ज्यादा जरिए जो होने जा रही है, लेकिन इसमें साल 2029 से लेकर ये 10वीं बोर्ड एग्जाम में कुछ और बदलाव भी ऐड होंगे और जिसके लिए शुरुआत अभी से हो चुकी है। इसका मेन मकसद जो है वो बच्चों को फ्यूचरिस्टिक स्किल्स सिखाना है, यानी कि वो आगे के लिए तैयार अभी से हो चले, आने वाले समय में वो बिल्कुल भी तैयार रहने के लिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दे। इसलिए डिजिटल फॉर्मेट को अभी से हर चीज में ऐड ऑन किया जा रहा है। हालांकि अभी OASIS पोर्टल पर जाकर आप तुरंत अपनी लैंग्वेज का सेक्शन, जो कि सिलेक्शन वाइज अपडेट भी आप देख सकते हैं। इस बदलाव से क्लास 6 से लेकर 10 तक पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ये बिल्कुल तय है। यहाँ पर पहले फोकस सिर्फ लिमिटेड सब्जेक्ट्स पर होता था, लेकिन अब वहाँ पर भाषाओं का ज्ञान आप सभी के लिए ज्यादा तेजी से होने लग जाएगा। टेक्निकल लोगों को ये बराबरी का दर्जा भी जरूर देगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो या किसी भी फील्ड से हो। तो अब आपको तैयार होना होगा, क्योंकि सीबीएसई टैलेंटेड बनने की राह में बिल्कुल आ चुका है। सभी बच्चों को एक अलग लैंग्वेज प्रोवाइड जो कर रहा है और साथ ही ऑप्शन जिस तरीके के दिए जा रहे हैं, यहाँ पर ये 3 लैंग्वेजेस के फॉर्मूले से एकदम क्लियर समझ आता है कि इस बार जिस तरीके से एजुकेशन को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है सीबीएसई द्वारा, ये वाकई में एक नई शुरुआत हो सकती है, जिसके लिए कर्नाटका का जो रिसेंट रिकॉर्ड आया है ये साबित करता है कि आखिर हिंदी लैंग्वेज बच्चे बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ऑप्शन में हिंदी को जरूर चुन रहे हैं। बाकी चीजों के लिए आप देखते रहिएगा जागरण जोश एंड अपनी कॉमेंट सेक्शन, और साथ ही कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर आप कौन सी लैंग्वेज चुनने जा रहे हैं, अगर आप भी सीबीएसई ही स्टूडेंट्स में से एक है। अपने पेरेंट्स की क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।